और बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस वक्त का वोटिंग अपडेट क्या है। वोटिंग पर इस वक्त का अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि साहिबगंज के बूथ 147 में रुकावट हुई है। आरजेडी ये आरोप लगा रही है, वोटर से वोट गिरने की बात कही गई है, लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। आरजेडी ने आरोप लगाया है। आरजेडी के नेता सुबह से कई आरोप लगा चुके हैं और अब एक बार फिर वोटर से वोट गिरने की बात कह रहे हैं। वोटिंग पर आरजेडी का फिर से बड़ा आरोप है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से साथ में जुड़े हुए हैं। अनामिका सिंह, पलक, सागर और अमृत साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनामिका आपके पास आऊंगी। आरोप लगाए जा रहे हैं वोट प्रभावित करने को लेकर, पोलिंग बूथों पर छेड़छाड़ को लेकर, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति क्या है जहां पर आप मौजूद हैं, क्या कहना है लोगों का? देखिए, इस वक्त जहां पे मेरी मौजूदगी है ये सिवान के अंतर्गत आने वाला पोलिंग बूथ है और इस बूथ की खास बात ये भी है कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने यहीं पर आकर के कुछ देर पहले वोट कास्ट किया है। सिवान रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये बूथ है। देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर आपको दूसरी तरफ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे भी वोटर दिखाई दे रहे हैं, राइट हैंड साइड पे भी वोटर दिखाई दे रहे हैं। पुरुषों की लाइन अलग लगी हुई है, महिलाओं की लाइन अलग लगी हुई है। ये वही बुरखे वाली महिलाएं हैं जिनको लेकर के गिरिराज सिंह की ओर से बार बार जो बातें कही जाती रही, लेकिन आप जब जाएंगे ग्रामीण अंचलों में और खास तौर पे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में तो आपको तस्वीरें कुछ ऐसी ही दिखाई देंगी जहां पे वोट करने के लिए लोग यहां पर खड़े हुए अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक जो रुझान देखने को मिला है, सुबह से जो केंद्र है वहां पर लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो रुझान काफी ज्यादा है। हालांकि जिस बूथ पर मेरी मौजूदगी है अभी वहां से ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई है जिसके तहत कुछ कहा जा सके कि यहाँ पर वोटर को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है या कोई खामी आई हो या कुछ दिक्कत आई हो। बाकायदा यहाँ पर व्हील चेयर रखी गई है। अगर कोई बुजुर्ग आते हैं जो चलने में असमर्थ है तो उन्हें व्हील चेयर दी जाती है। बाकी जो चलने में सक्षम है वो जाके अपनी पर्ची लेते हैं, पर्ची लेने के बाद वो अपनी अपनी कतार में लगते हैं, इसके बाद वो वोट कास्ट करते हैं। आइए जरा कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं और जाने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों के लिए असल मुद्दे क्या है। आप लोग क्या सोच करके, मुद्दे क्या है आप लोगों के लिए वोट के लिए? मुद्दा क्या है, बस वोट देना। चलिए आप बता दीजिए आपके लिए बड़े मुद्दे क्या है जो सोच के आप वोट करने के लिए आए हैं? पहला जो मुद्दा होगा हमारे यहाँ पढ़ाई, एजुकेशन, रोजगार और डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है सिवान में। एक्चुअली क्या है ना कि कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें बच्चा 12th पास कर लेता है, उसके बाद 12 पास करने के बाद से बच्चा को ग्रेजुएशन करना हो तो वो बच्चा यहाँ नहीं कर सकता। सिवान में कहाँ जाता है? पटना। 2 ही कॉलेज है बिहार में, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी, जो कि 3 साल में ग्रेजुएशन कराता है। बाकी आप कहीं भी देख लो पूरे बिहार में कहीं भी 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं होता है, 5 साल 4 साल तो यहाँ के जो नौजवान है वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। बेशक इनके जहन में बहुत सारे मुद्दे चल रहे होंगे, एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ रहा है। सीधे रुख करेंगे सहयोगी सागर का जो जुड़ रहा है हमारे साथ बख्तियारपुर से। सागर, जिस जगह पर आप मौजूद हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी वहां पर वोट कास्ट करना था, तस्वीरें क्या दिखा पा रहे, जरा वोटरों से बात भी करिएगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। आधा दिन होने को है, वोटरों का रुझान कितना है, उत्साह कितना है और कतारें कितनी लंबी हैं जहाँ पे आप मौजूद है वहाँ? देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें तो बख्तियारपुर में अभी तक लगभग 26% से ज़्यादा का मतदान हो चुका है। ये बख्तियारपुर वो इलाका है जो देखिए काफ़ी संवेदनशील इलाकों में आता है। 5 बजे तक यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। कुछ ऐसे लोग भी हैं देखिए जो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए, लेकिन जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है वो काफ़ी बेहतर है। सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया, लोग वोट डालने के बाद सोशल मीडिया पर ये फोटो ही डाल रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। साथ में युवा हैं, उनके पिता हैं और उनकी माता भी हैं जो वोट यहाँ पर परिवार के साथ डालने आई। कैसी व्यवस्था आपको लगी पोलिंग बूथों पर जो किया गया प्रशासन की तरफ से? बहुत अच्छा व्यवस्था है सर। हम लोग आए, मतलब समझिए ना, मतलब 5 मिनट भी नहीं लगा, हम लोग अपना वोट कास्ट कर लिए। आरजेडी कई जगहों पर आरोप लगा रही है कि व्यवस्था बेहतर नहीं है, गड़बड़ियां। आप तो खुद देख सकते हो, उतना व्यवस्था इतना अच्छी है, साफ सफाई, सब चीज़ का इंतजाम, सारे जवान जो तैनात है, सारे जो कर्मी है एकदम तत्पर है अपने कार्य पे और जल्दी, मतलब जितना जल्दी हो सके वोट देके हम लोग निकल रहे हैं, उतना भीड़ कुछ नहीं है। माता जी, आप पूरे परिवार के साथ आई, कैसा लगा यहाँ पर आकर और पिछली बार की अपेक्षा इस बार कितना आपको बदला हुआ माहौल दिखाई दे रहा है? नहीं, वोटिंग तो बहुत अच्छा रहा और मतलब बहुत साफ सुथरा व्यवस्था बहुत अच्छा रहा और वोटिंग भी अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को किसी तरह का। चाचा जी, कोई परेशानी आपको तो नहीं हुई? यहाँ नहीं, सब जो बैठने के लिए कुर्सी मिला, जल्दी सब वोट विकलांग है इसलिए जल्दी से वोट की प्रक्रिया। दिव्यांग जनों के लिए भी बेहतर इंतजाम किए गए। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर 13 तस्वीरें आज के दिन देखिए, जो मतदान यहाँ पर जहां पर हुआ, लोकतंत्र के इस महापर्व को कैसे मनाया जा रहा है, वो तस्वीरें हर एक जिलों की, हर एक विधानसभा सीटों की रिपब्लिक भारत जो समय आपको दिखा रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही वोटिंग
वोटिंग जो केंद्र बनाया गया वहां पर भी लोगों को परेशानियां ना हो, इसको देखते हुए भी संवेदनशील इलाकों में भी वहां पर सुरक्षा कंपनियों को तैनात किया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर घोड़े से पेट्रोलिंग की जा रही है, भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। इसको लेकर भी तमाम अधिकारी इस समय वहां पर मुस्तैद हैं। लेकिन आखिर किस तरह से आज वोटिंग का प्रतिशत बढ़ रहा है, कैसे लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान कैसे लोगों में दिलचस्पी है, रिपब्लिक भारत की देखिए मेगा कवरेज की है ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग जारी है। लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर वोट देने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा, नितिन नवीन, लालू यादव, तेजस्वी समेत बिहार के कई दिग्गज नेता आज सुबह सुबह अपने घरों से निकले और उन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया। सभी ने एक मत से बिहार के लोगों को लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने की अपील की। ये लोकतंत्र का महापर्व और पहली बार बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ के बाद माता छठ मैया का पवित्रता शुद्धता के बाद लोकतंत्र का महापर्व में सबको भागीदार होने का अवसर मिला है। जिस तरह से हम छठ पूजा सामाजिक सौहार्द के साथ ऊंच नीच के भेद के बिना मनाते हैं, जिस पवित्रता से एकजुटता से लोकतंत्र का महापर्व भी उसी तरह से मनाना चाहिए। पूरा बिहार के जनता से अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाकर वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। और पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन अचानक बिहार चुनाव में जारी मतदान के बीच बुर्के की एंट्री हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मांग की है कि जो बुर्का पहनकर मतदान के लिए आए उसकी जांच हो। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इस मांग के साथ ही जनता को ये पैगाम भी दिया है कि बुर्के वाली वोटर्स की जांच को धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। उन्होंने साफ किया है कि ये जांच चुनाव में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर भी हमला बोल दिया। गिरिराज ने कहा कि विपक्ष बिहार में सरिया कानून लागू करना चाहता है, लेकिन विपक्ष का सपना पूरा नहीं होने वाला। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ सरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो सरिया कानून लागू होगा। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में बुर्के वाली वोटर्स की जांच का मुद्दा नया नहीं है। सच्चाई ये है कि वोटिंग के दौरान पहचान सत्यापन का नियम पुराना है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने साल 1994 से ही स्पष्ट नियम बना रखा है, जिसे इस साल भी चुनाव आयोग ने लागू किया है, जिसके तहत पोलिंग बूथ पर बुर्का, नकाब, हिजाब या घूंघट पहनकर वोटिंग के लिए आने वाली महिलाओं की जांच होगी। बुर्का या घूंघट वाली महिलाओं के चेहरे का फोटो से मिलान होगा। ये काम महिला पोलिंग ऑफिसर या आंगनबाड़ी आशा वर्कर करेंगी। इसमें प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जांच अलग कमरे या पर्दे की आड़ में होगी। इस जांच का मकसद सिर्फ फर्जी वोटिंग को रोकना है, ना कि किसी धर्म को टारगेट करना। हालांकि बेवजह इस मुद्दे पर सियासत करने वाले नेताओं ने एक बार फिर बिहार चुनाव में इस मुद्दे को खूब भुनाने की कोशिश की। विपक्ष ने तो हद ही कर दिया। विपक्षी नेताओं ने तो चुनाव आयोग से बुर्के वाली वोटर्स की जांच के फैसले को रद्द करने की अपील कर दी। विपक्ष ने यह आरोप भी लगाए कि इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं को डराने की साजिश रची जा रही है, जबकि चुनाव आयोग का यह नियम 1994 से ही लागू है। बहरहाल बिहार चुनाव में जारी वोटिंग के बीच बुर्के पर सियासत शुरू हो चुकी है। देखना यह है कि नेता इस अहम मुद्दे पर सिर्फ सियासी रोटी सेकने की कोशिश करेंगे या जिम्मेदारी के साथ इस मुद्दे पर अपनी जुबान खोलेंगे।